जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। ये जो आरक्षक भर्ती टेस्ट सीरीज चल रहा है चंद्रहासिनी एकेडमी में, आज उसका 5वां टेस्ट हुआ है जो कि पूर्णतः आरक्षक के ऊपर आधारित है। तो हम आपके लिए लाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। साथियों, यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चंद्रहासिनी एकेडमी से जुड़िए, हम वो हर संभव मदद करेंगे जो आपको आपके सपने को साकार करने में आपके साथ रहेगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लोकेश चंद्रा चंद्रहासिनी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। सिंघनपुर की गुफा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जब भी असत्य वाला बोले तो असत्य को कोशिश कीजिए आप क्या कर दें, इसको हाईलाइट कर दें। तो असत्य पूछा गया है। पहला देखिए, यह रायगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह सीतालेखनी की पहाड़ी में स्थित है। सीतालेखनी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी सूरजपुर जिले में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथियों, सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है जो कि जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से है और इसे छत्तीसगढ़ की भीमबेटका कहा जाता है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गेरुए रंग के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पशु सरीसृप और टोटमवादी के विभिन्न प्रकार के शैल चित्र मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। छत्तीसगढ़ में स्थित कोसलाई दाई का मंदिर कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में जो कोसलाई दाई का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो देखने को मिलेगा कोसीर में। ठीक है, कोसलाई दाई का मंदिर कहाँ है, कोसीर में। शिवरी नारायण में आपको दो प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे, एक नर नारायण मंदिर और दूसरा चंद्रचूर्ण मंदिर। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे ये चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गुंजी दमऊ दहरा में जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य किस तीर्थंकर के हैं। तो जो गुंजी दमऊ दहरा है वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लोगों का और यहाँ पर जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर ऋषभ देव का, जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका आपको देखने को मिलेगा साक्ष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, सिरकट्टी नामक ग्राम के पास मौर्यकालीन किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो सिरकट्टी है ये मौर्य काल में, ठीक है, एक बंदरगाह हुआ करता था गरियाबंद जिले का। तो ये जो है गोदी बंदरगाह हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, गोदी बंदरगाह। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के राज्य में प्राप्त हुए हैं। तो कुषाणकालीन आपको स्वर्ण सिक्के देखने को मिलेंगे तेलीकोटा, जो कि खरसिया के समीप है। जिला कौन सा बोला जाए तो जिला है आपका रायगढ़। जबकि बिलासपुर और कोरबा से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तांबे के सिक्के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किसका विवाह हुआ था। तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था रुद्रसेन द्वितीय से। किससे किया था, रुद्रसेन द्वितीय से। और प्रवरसेन कौन थे, तो प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे, जिसके शासनकाल में उनके नाना चंद्रगुप्त जो है वो कालिदास को छत्तीसगढ़ भेजेंगे। कालिदास को कहां भेजेंगे, छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप कोशिश कीजिए आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आरंग ताम्रपत्र में राजसी तुल्य वंश के कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आरंग ताम्रपत्र में आपको राजसी तुल्य वंश के टोटल 6 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलेगा। इसमें पहला राजा कौन है, तो पहला सुरा, दूसरा देखने को मिलेगा दैत्य, तीसरा देखने को मिलेगा विभीषण,
चौथा देखने को मिलेगा भीमसेन, पांचवा देखने को मिलेगा दैत्य द्वितीय या जिन्हें दैत्य वर्मा कहा जाता है, और छठवां देखने को मिलेगा भीमसेन द्वितीय जो कि इस वंश के अंतिम राजा होंगे जिनके आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? सरबपुरी वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है तो सत्य को हम लोग हाईलाइट करेंगे। सत्य, प्रसन्न मात्र की राजधानी सिरपुर थी। प्रसन्न मात्र की राजधानी प्रसन्नपुर जो कि वर्तमान का मल्हार है, जो निडला नदी के किनारे बसा हुआ है, वह थी। इसकी उपाधि परम भागवत थी। इनकी उपाधि, जी हाँ, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो ये इसका सही कथन है। अगला देखते हैं क्या वो सही है। कुरुत ताम्रपत्र के जारीकर्ता जयराज, जी नहीं, नरेंद्र राज। नरेंद्र सेन के बाद सरबराज शासक हुए। सरबराज इस वंश के प्रथम शासक थे, संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस सरबपुरी शासक के शासन काल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जब भीमसेन द्वितीय जो कि राजसी तुल्य वंश के शासक हैं, उन्होंने सुदेव राज के ऊपर आक्रमण किया था। सरबपुरी शासक सुदेव राज के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन सुदेव राज और भीमसेन द्वितीय का युद्ध नहीं हुआ। युद्ध लड़ा इनके मंझले भाई प्रवर राज ने। ठीक है, प्रवर राज प्रथम ने भीमसेन द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध में भीमसेन द्वितीय क्या हो गए? पराजित हो गए। और इसकी जानकारी हमें आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10वां में। निम्नलिखित शासकों में कौन नलवंशीय शासक नहीं है? तो नलवंशीय शासक आपको भीमसेन देव, बिल्कुल नलवंशीय शासक थे। ठीक है, नलवंशीय शासक भीमसेन ने भीमापुर नामक शहर बसाया था। विलासतुंग सबसे प्रतापी शासक नलवंश के कौन हैं? विलासतुंग हैं। स्कंद वर्मन वही हैं जिन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया था। और जबकि प्रवर राज द्वितीय सरबपुरी वंश के अंतिम शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो रानी वासाटा देवी द्वारा। किसके स्मृति में किया गया है? तो अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में रानी वासाटा द्वारा बनाया गया है। रानी वासाटा द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था लक्ष्मण मंदिर का, जो कि कहाँ है बोलने से सिरपुर में। और रानी वासाटा देवी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, जो कि बना हुआ है नागर शैली में। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप भी कोशिश कीजिए क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं उसका आंसर करने का। आपको कौन कौन सा उत्तर बन रहा है, आपसे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या पूछा गया है? उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य पूछा गया है। तो कौन सा सत्य है पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में हुई। बिल्कुल सही है, कलिंग राज द्वारा 1000 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था कलचुरी वंश का। कलचुरियों की प्रथम राजधानी रतनपुर, ये दूसरी राजधानी थी। प्रथम राजधानी तुम्माड़ हुआ करती थी जो कलिंग राज द्वारा बनाई गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, उपरोक्त सभी भी कट गया। तो आप ऐसे करके भी 2 ऑप्शन को बिना पढ़े भी बना सकते थे। तो इसका क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम को अमोदा ताम्रपत्र में 21,000 गांवों का अधिपति कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें इन्हें सकल कोसलाधिपति भी कहा गया है। जाजल्य देव प्रथम की उपाधि गज शार्दुल थी, ये भी बिल्कुल सही है। जाजल्य देव प्रथम ने गज अर्थात हाथी और शार्दुल अर्थात शिकारी, हाथी का शिकार करने वाला की उपाधि धारण की थी और ये था गज शार्दुल। कलचुरियों में सबसे प्रतापी शासक जाजल्य देव प्रथम। अगला देखते हैं। कलचुरियों की पंचकुल व्यवस्था थी।
कलचुरियों की पंचकुल व्यवस्था क्या थी? राज परिवार के लिए? जी नहीं, राज परिवार के लिए राज व्यवस्था थी, ये नहीं होगा। सेना के लिए? ये भी नहीं है। सलाहकार संस्था के लिए भी नहीं था। तो पंचकुल संस्था क्या थी? तो स्थानीय प्रशासन हेतु बनाई जाती थी कलचुरी काल में पंचकुल व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरिया विद्रोह 1842 में के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मेरिया विद्रोह 1842 के नेतृत्वकर्ता आपको देखने को मिलेंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है, हिडिंबा माझी। कौन थे जी? हिडिंबा माझी। दलगजन सिंह किसके नेतृत्वकर्ता थे? ठीक है, तो दलगजन सिंह तारापुर जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे। नागुल दोरला कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है, जबकि गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर, गुंडा जब आएगा तो क्या होगा? काल होगा, लोगों को मारते हैं तो भूमकाल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये सब आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। मराठा कालीन, अगला क्वेश्चन 15वां, मराठा कालीन सूबा शासन में मुख्यालय बनाया गया। मराठा काल में किसे मुख्यालय बनाया गया था? तो बनाया गया था रतनपुर को। सूबा का मुख्यालय कौन सा था? रतनपुर। इसमें फर्स्ट कौन थे और लास्ट कौन थे? तो प्रथम देखने को मिलेंगे आपको महिपत राव दिनकर और लास्ट देखने को मिलेंगे यादव राव दिवाकर। इनका नाम था यादव राव दिवाकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यादव राव देशमुख की अध्यक्षता में मालगुजारों का सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 20 जून 1915, 20 जून 1915 में हुआ था, जो कि यादव राव देशमुख की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें लगभग 300 मालगुजारों ने भाग लिया था। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहयोगी रहे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहयोगी कौन रहे? छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन थे जी? तो इनके साथ आपको देखने को मिलेंगे नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, मेघावाले, और एक थे नथुजी, माफ कीजिए, नथुजी जगताप। ये इनके क्या थे? सहयोगी थे। तो क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 18? स्वराज दल में छत्तीसगढ़ बिलासपुर से प्रमुख नेता निम्न में से कौन से थे? तो बिलासपुर से कौन स्वराज दल के प्रमुख नेता थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये थे आपके रायपुर से प्रमुख नेता। कहाँ से थे? रायपुर से। घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में जब भी पढ़ेंगे आप याद रखिए, ये दुर्ग से स्वतंत्रता सेनानी थे। बैरिस्टर छेदीलाल, ये आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर से। इनका संबंध किससे है? बिलासपुर से। जबकि शिवदास डागा भी कहाँ से संबंधित व्यक्ति हैं? तो रायपुर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रायपुर में राजनीतिक परिषद सम्मेलन 15 अप्रैल 1930 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है इसको देखा पूछा गया है। इसकी अध्यक्षता सेठ गोविंदास ने किया, सही है। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इस अधिवेशन के अंत में युद्ध समिति का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में पंडित नेहरू भी शामिल हुए, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 20। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में जी? क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था? तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन करने वाले थे वासुदेव देवरस। इनका नाम क्या था? वासुदेव देवरस। आप कमेंट करके बताएंगे रायपुर से वानर सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था? तो कौन सा नहीं हुआ था पूछा गया है, फिर से मार्क कर लीजिए। गट्टा सिल्ली हुआ था, मोहबाना पोड़ी हुआ था, पोड़ी गांव भी हुआ था। तो क्या हो जाएगा? नगरी सिहावा। ये जो है
जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन कब हुआ? 1933 में हुआ, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, 28 नवंबर। तो गांधी जी जो है द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आए थे 1933, 22 नवंबर 1933 को, जबकि प्रथम बार 1920 में आए थे। आप कमेंट करके बताएंगे 1920 में डेट कौन सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर में विशाल जुलूस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रामानंद दुबे, रणवीर शास्त्री, त्रेतानाथ तिवारी, जयनारायण पांडे। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे त्रेतानाथ तिवारी। कौन थे? त्रेतानाथ तिवारी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में तिरंगा किसने फहराया? तो यहाँ तिरंगा फहराने वाले थे R.K. पाटिल, और R.K. पाटिल उस समय क्या थे? तो उस समय ये खाद्य मंत्री थे। क्या थे जी? खाद्य मंत्री थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट करके बताएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1947 में किस स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष कौन हैं? कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष सरदार पटेल, रामानुज प्रताप सिंह, यति यतनलाल जी नहीं, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। इसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्शरत है? तो इसका आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में फट से छत्तीसगढ़ का मैप बन जाना चाहिए। और यहाँ पे है हमारा बलरामपुर। अब बलरामपुर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड 3 राज्यों से लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? बलरामपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसपुर जो है वो उड़ीसा और झारखंड से लगने वाला क्षेत्र है। सूरजपुर, कोरिया दोनों लगते हैं मध्य प्रदेश से। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा अर्थात IST छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती? तो ये कोरिया से गुजरती है, बिल्कुल सही है। कोरबा से गुजरती है, बिल्कुल सही है, नहीं पूछा गया है। सरगुजा से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आप कमेंट करके बताएंगे ये IST रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है और उन जिलों का नाम क्या क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला है? तो आकांक्षी जिला आपको देखने को मिलेगा कोरबा। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं और उन वे आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सेल समूह नहीं पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में फिर से पूछा गया है नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है आर्कियन, दूसरा आपको नगण्य देखने को मिलेगा लेकिन पाया जाता है विंध्य। जबकि छत्तीसगढ़ में टर्सरी जो है नहीं पाया जाता है। गोंडवाना पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कडप्पा सैल समूह के मुख्य सचिव हैं, माफ कीजिएगा, कडप्पा सैल समूह के मुख्य खनिज हैं। ठीक है, थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ से तो देखने में इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कडप्पा सैल समूह के मुख्य खनिज हैं चूना पत्थर, बिल्कुल ये कडप्पा सैल समूह में पाया जाता है। कोयला जो है ये गोंडवाना सैल समूह में पाया जाता है। डोलोमाइट भी पाया जाता है कडप्पा में, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पाठ प्रदेशों में
किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट है जसपुर पार्ट, जिसका क्षेत्रफल आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, जबकि छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सामरी पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। जमीर पार्ट छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के भंडारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या पूछ रहा है? दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आपको 39,060। 39,060। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए 40,060 और 40 में कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 39। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन। मुस्का, पिपरिया और मनियारी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? सोमनाथ, मानिक चौरा, खैरागढ़, डोंडी लोहारा। ये तीनों नदियाँ कहीं भी नहीं मिलती। मनियारी की जगह इसमें होना चाहिए आमनेर, मुस्का, पिपरिया, तब इसका आंसर क्या हो जाता? खैरागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता, लेकिन इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया है, वो आमनेर नदी होना चाहिए। ठीक है, खैरागढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है संगीत विश्वविद्यालय के नाम से, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में खोला गया था यहाँ पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित भूस्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं, आप कोशिश कीजिए छोटा सा एक छत्तीसगढ़ का वहां पे मैप बना लीजिए। ठीक है, ये हो गए छत्तीसगढ़ के कुल 5 संभाग। अब देखते हैं बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, कौन सा? बदरगढ़ की चोटी। ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर? तो ये आपको देखने को मिलेगी कबीरधाम जिले में। कौन से जिले में जी? कबीरधाम जिले में। ठीक है, ये हो गया कबीरधाम। कबीरधाम। उसके बाद प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये आपको देखने को मिलेगी राजनांदगांव में। राजनांदगांव में मतलब ये कौन सा है? पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, दूसरा। कांदावनी की पहाड़ी, ये भी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? तो ये भी आपको देखने को मिलेगी कबीरधाम में। ठीक है, तो ये कौन सा है? तीसरा नंबर। और रावघाट की पहाड़ी ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये है चौथा नंबर। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए ऑप्शन में? 1, 3, 4, 2। ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें वास्तव में जो कांदावनी की पहाड़ी है ये ऊपर में है, तो यहाँ पे आना चाहिए 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोटरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोटरी नदी को प्राचीन समय में परलकोट कहा जाता था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। कनकनंदनी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कनकनंदनी किसका प्राचीन नाम है? मंदवाहिनी। रेणुका का मैं बता रहा हूँ, रिहंद नदी को रेणुका नदी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आप उन दोनों का बहुत आसान है, आप पहला पेज ही खोलेंगे जलप्रपात में, उसमें कनकनंदनी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए, सबरी नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है। जी नहीं, छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती है ये नदी। छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से है जहां सबरी नदी का उद्गम ये कोरापुट क्षेत्र है। कोरापुट क्षेत्र। और पर्वत कौन सा है? तो नंद पर्वत है। यहाँ से निकलेगी और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में प्रवाहित होगी और जागे जाके किस में मिल जाएगी? ये गोदावरी नदी में, कुनावरम के समीप। और इसमें ये क्या है? राज्य का एकमात्र ऐसा नदी है जिसपे क्या सुविधा है? जल परिवहन सुविधा है। तो ये क्या हो गया? पहला तो गलत हो गया, यह महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। अभी देखे हैं ये कौन सा? गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। तो दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरा कांगेर, मालगेर इसकी सहायक नदियां हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा है? केवल 3। किसमें है? केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है,
तामड़ा घूमर जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विंता घाटी में स्थित है। बिल्कुल सही है साथियों। तामड़ा घूमर, तामड़ा अर्थात होता है मयूर और घूमर अर्थात वहाँ की स्थानीय भाषा में होता है जलप्रपात। इस जलप्रपात के चलते ही यह विंता घाटी की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कारण विंता घाटी को छत्तीसगढ़ में बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित नहीं है? तो अमृतधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको हंसदेव नदी पर एमसीबी में, अकुरी नाला भी एमसीबी में, रानी दरहा जलप्रपात ये एमसीबी में नहीं है, जबकि गावर घाट जलप्रपात भी कहाँ है? एमसीबी में है। साथियों इस नाम के आपको 3 जलप्रपात देखने को मिलेंगे रानी नाम के। एक है रानी दाह, ये है जसपुर, एक है रानी दरहा, ये कहाँ है? तो ये है सुकमा, और रानी दहरा ये दरहा है और ये दहरा है, तो ये चला जाएगा कबीरधाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का कारण है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किसके चलते होती है? पश्चिमी गर्त के चलते नहीं, चक्रवाती वर्षा के चलते नहीं। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के चलते होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ग्रीष्म ऋतु में निम्न में से किस क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत न्यूनतम होता है? सापेक्षिक आर्द्रता मतलब हवा में पानी की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, अर्थात हवा में नमी कहाँ कौन से क्षेत्र में सबसे कम होता है? तो महानदी बेसिन में ज़्यादा होता है, दंडकारण्य में भी ज़्यादा है, तो यहाँ लगभग 50%, लगभग 30 से 50%, बघेलखंड में लगभग 20% होता है। तो ये सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लाल, पीली व काली मिट्टी के मिश्रण से निर्मित मिट्टी को, 2 मिट्टी को मिलाकर बना रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? डोरसा कहा जाता है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। दोनों के मिश्रण से को क्या कहा जाता है? डोरसा। लाल पीली का स्थानीय नाम है मटासी, काली मिट्टी का कन्हार, दोनों को मिला दिए तो बन गया डोरसा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मिट्टियों में कौन सी मिट्टी अम्लीय नहीं है? ठीक है, अम्लीय नहीं अर्थात क्षारीय पूछा गया है। तो काली मिट्टी ये जो है क्षारीय होता है, तो नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अम्लीय नहीं है अर्थात ये क्षारीय होता है, तो ये सही होगा। ठीक है, डोरसा, ये डोरसा भी मिट्टी कैसी होती है? क्षारीय होती है, अर्थात ये भी अम्लीय नहीं होती है। लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों क्षारीय होते हैं अर्थात अम्लीय नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इक्कीस दिसंबर 2024 को जारी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुरूप निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, एवं इसमें क्या पूछा गया है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा है देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखिए, वृद्धि पूछा जाए तो बिल्कुल इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यदि संयुक्त वन एवं वृक्षावरण में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो चौथे नंबर पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ में 559 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। 559 नहीं हुई है, 684 हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सत्य कौन सा होगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सा सही नहीं है? गोमर्डा अभ्यारण्य
रायगढ़, घुमरडा अभयारण्य रायगढ़। बाकी को देखते हैं। उदयंती अभयारण्य गरियाबंद, बिल्कुल सही है। पामेड़ अभयारण्य बीजापुर, ये भी बिल्कुल सही है। सेमरसोत अभयारण्य बलरामपुर, ये भी बिल्कुल सही है। घुमरडा अभयारण्य जब से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बना है ये चला गया है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महानदी सिंचाई परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो महानदी सिंचाई परियोजना में माडुम सिल्ली जलाशय सम्मिलित है, कोडार बांध ये सम्मिलित नहीं है, जबकि दुधवा जलाशय, गंगरेल बांध और रुद्री बैराज महानदी सिंचाई परियोजना में शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा तिलहन फसल नहीं है, अर्थात जिससे तेल नहीं निकाला जाता? मूंगफली का तेल खाते हो आप लोग, अलसी का तेल भी यूज़ करते होगे, सूर्यमुखी का तेल भी आता है, जबकि चना का कोई तेल नहीं आता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिले में से कहाँ से लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है? तो छत्तीसगढ़ के कटघोरा जो कि पड़ता है कोरबा, यहाँ से लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। भोरमदेव शक्कर कारखाना में शक्कर के सह उत्पाद से कितना बिजली उत्पन्न किया जा रहा है? तो ये जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, जो कि आपको कबीरधाम जिले में देखने को मिलेगा, और इससे जो है कुल 6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों में छत्तीसगढ़ से कितने विकास खंड हैं? तो छत्तीसगढ़ से कुल आपको 20 विकास खंड देखने को मिलेंगे, अर्थात 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चिराग परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो ये जो चिराग परियोजना है ये बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में वहाँ के आदिवासी या वहाँ पे रहने वाले जनजातियों के बच्चों के सुपोषण के लिए शुरू किया गया था, और यह जो है 24 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्या कहा गया है? निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? बैगा जनजाति उनका निवास स्थान रायगढ़ नहीं है, बल्कि मैकल श्रेणी मुख्य रूप से कबीरधाम जिला। ठीक है, हलबा जनजाति कोरिया में निवास नहीं करती, ये बस्तर संभाग में निवास करने वाली जनजाति है। भील जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? ये भी आपको देखने को मिलेगा कोरिया में। कहाँ पे? कोरिया में। उरांव जनजाति सरगुजा, उरांव जनजाति बिल्कुल सही है, सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अबुझमाड़िया में घुसपैठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो अबुझमाड़िया में घुसपैठ विवाह अर्थात जिसमें लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर बैठ जाती है और लड़का उससे फिर शादी करेगा, वो कहलाता है ओडियत्ता। क्या विवाह कहलाता है? ओडियत्ता। आप कमेंट करके बताएंगे ढुकू किस जनजाति में इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जनजाति संस्कृति में टोटम क्या महत्व है? टोटम का क्या महत्व है? यह उस जनजाति समूह की पहचान होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा वैवाहिक तथा सामाजिक संबंधों का निर्वाह किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनजाति के लिए पूजनीय होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जनजाति का अपना अलग टोटम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया है भाई? निम्नलिखित में कौन रायगढ़ क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति है? परजा जनजाति बस्तर, बिरहोर जनजाति रायगढ़। बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये करती है रायगढ़, जबकि हलवा भी बस्तर, दोरला भी सुकमा और दंतेवाड़ा अर्थात बस्तर संभाग में निवास करने वाली जनजाति है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
आदिवासी उप योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो आदिवासी उप योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस आपको देखने को मिलेगा 15 नवंबर को मनाया जाता है भाई, जनजातीय गौरव दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पंडो जनजाति अपना पूर्वज किसे मानती है? तो पंडो में ही इसका नाम छुपा है। पंडो जनजाति पांडवों को अपना क्या मानती है? पूर्वज मानती है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी जनजाति है जो कौरवों को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। गोंड जनजाति में स्थानांतरित किसी पद्धति कहलाती है? तो गोंड जनजाति में स्थानांतरित किसी पद्धति को कहा जाता है पेद्दा, दहिया, डोंगर, धारिया। इनमें कहा जाता है धारिया। आप कमेंट करके बताएंगे पेद्दा किस जनजाति के स्थानांतरित किसी को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, बस्तर के मुख्य पेय पदार्थ लांदा का निर्माण किससे किया जाता है? तो लांदा का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है चावल से। चावल को सड़ा के यह पेय पदार्थ बनाया जाता है। मेघनाद पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? 60वां क्वेश्चन। तो ये गोंड जनजाति में मनाया जाता है, कोरकू जनजाति में मनाया जाता है, मारिया जनजाति में मनाया जाता है। अर्थात 1 2 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 61। सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में किस लिए प्रचलित है? तो सिडोली प्रथा मुख्य रूप से मृत्यु संस्कार होता है, जो कि कोरकू जनजाति द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माई घर किस जनजाति का रसोई घर है? तो माई घर आपको देखने को मिलेगा पारधी जनजाति का रसोई घर। आप कमेंट करके बताएंगे भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी यदि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। ठीक है, 2 सेकेंड हो सके वीडियो रोक दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की आप भी कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ओझा गौण का मुख्य कार्य क्या है? तो ओझा गौण आप सबने पढ़ा होगा। ओझा गौण क्या करता है? इनका मुख्य कार्य होता है गोदना। ठीक है, तो ये गोदना हस्तशिल्प का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जनजाति देवी देवताओं में से कौन ग्राम देवी हैं? ग्राम देवी हैं। तो लिंगोपेन ये तो देवता हैं, डूमा देव ये भी देवता है, तालुर मुत्ते ये भी देवता है, भीमा देव ये भी देवता है। ये मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत है। लिंगोपेन जो है घोटुल के मारिया जनजाति में प्रमुख देवता होते हैं। डूमा देव, ठीक है, ये देवता होते हैं। ठीक है, देवता हैं मुख्य रूप से। डूमा देव जो हैं ये सभी जनजाति में पूजे जाते हैं। तालुर मुत्ते ये कौन हैं? तो ये अबुझ माड़िया जनजाति में, ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति में जो कोसी घोटुल होता है उसके प्रमुख देवता होते हैं। जबकि भीमा देव कौन होते हैं? तो वर्षा के देवता होते हैं। तो साथियों इसमें से ऑप्शन गलत डाला गया है। ठीक है, यदि कौन ग्राम देवता है पूछा जाता, तो यदि ठाकुर देव रहते तो जनजातियों में ठाकुर देव ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। नवाखाई का पर्व किस माह को मनाया जाता है? नवाखाई पर्व किस माह को मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है होना चाहिए था। सावन, भादो, फागुन, अगहन। तो ये नवाखाई का पर्व जो है भादो माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? भादो माह में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माओ पाटा किस पर आधारित लोकनाट्य है? तो माओ पाटा जो है वो विवाह पर आधारित नहीं है, लिंगोपेन पर आधारित नहीं है, युद्ध पर आधारित नहीं है। ये जो है शिकार पर आधारित एक क्या है? लोक नाट्य है। कौन सा? माओ पाटा, जो कि मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67।
कप्पल पंडिम त्यौहार मनाया जाता है? तो कप्पल पंडुम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है अच्छी वर्षा की कामना हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छी वर्षा के लिए जनजातियों में, आदिवासियों में कप्पल पंडुम त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परजी बोली किस भाषा समूह की है? तो परजी बोली कौन बोलते हैं? तो परजा जनजाति के लोग बोलते हैं। और ये परजा जनजाति के लोग निवास कहाँ करते हैं जी? तो ये आपको देखने को मिलेंगे बस्तर में। कहाँ देखने को मिलेंगे? बस्तर में। और बस्तर कौन सी भाषा समूह में आता है? तो पूरा बस्तर संभाग आता है द्रविड़ भाषा समूह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कमार जनजाति में जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कमार जनजाति में जाति पंचायत के मुखिया को मुखिया ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2023-24 बजट अनुसार महतारी वंदन योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो महतारी वंदन योजना को लगभग जो है कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2000, 3000, 4000, 5000। तो ये किया गया है 3000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये अभी चर्चा में था, आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है जी? 2023-24 बजट अनुसार प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में प्रचलित कीमत पर 1,47,361 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, कृषि उन्नति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 31,000 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी। 31,000 नहीं है भाई, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया था, भाजपा ने इसको 21 कहा था। ठीक है, ये भी गलत हो गया। 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, ये भी गलत है। बजट में 2000 नहीं 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सभी ऑप्शन ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ये 3100 होना चाहिए, तब ये राइट आंसर होता। ठीक है, यदि 3100 लिखा था तो ये राइट आंसर होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम सिंचित जिला देखने को मिलेगा आपको बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचित जिला है। शक्तिपीठ परियोजना कुल कितने किलोमीटर की है? तो शक्तिपीठ परियोजना की कुल लंबाई है 1000 किलोमीटर, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुल 5 शक्तिपीठों को जोड़ा जा रहा है। और ये शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? तो सरगुजा में देखने को मिलेगा आपको कुदरगढ़ी सूरजपुर जिले में, बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा एक आपको रतनपुर की महामाया देवी का मंदिर, दूसरा देखने को मिलेगा शक्ति जिले का चंद्रपुर में चंद्रहासनी, 2-3 हो गए। चौथा देखने को मिलेगा डोंगरगढ़ का डोंगरगढ़ हिंदाई, ठीक है, जिनको बमलेश्वरी दाई के नाम से जाना जाता है। और 5वां दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी। इन 5 शक्तिपीठों को जोड़ा जा रहा है। 1000 किलोमीटर इसकी क्या होगी? कुल लंबाई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? तो शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध बिंझवार जनजाति से है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अटल डैशबोर्ड क्या है? अटल डैशबोर्ड छत्तीसगढ़ की योजनाओं की निगरानी रखने के लिए बनाया गया एक पोर्टल, जिसे जाना जाता है अटल डैशबोर्ड के नाम से। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में कितना है? तो जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो लगभग 15%, 15.32%, 15% याद रखिए, लगभग 15.32% है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी? 78। ये पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अनुसार छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक उत्पादित फसल क्या है? तो धान के बाद जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है मक्का का। आप कमेंट करके बताएंगे धान मक्के के बाद कौन सा फसल आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल बोया गया क्षेत्रफल
लाख हेक्टेयर में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में लगभग जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है वो 57 लाख हेक्टेयर है। तो 17, 20, 57 के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 57 लाख हेक्टेयर इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कलाकारों में कौन पंडवानी गायन से संबंधित नहीं है? झाड़ू राम देवांगन बिल्कुल पंडवानी गायन के गुरु हैं, ठीक है। ऋतु वर्मा ये भी पंडवानी गायन गाती हैं, ये दोनों वेदमती शैली के पंडवानी गायक है, जबकि तीजन बाई सबसे प्रसिद्ध है कपालिक शैली में, ठीक है। कपालिक शैली जिसमें कपाल अर्थात दिमाग में सब कुछ रहता है, जिसको घूम घूम के गाया जाता है, ठीक है। और सूरजबाई खांडे ये जो है भरथरी का गायन करती हैं। आप कमेंट करके बताएंगे सूरजबाई खांडे भरथरी के अतिरिक्त और कौन सा गायन लोकगीत गाती हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य नाचा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उपनाम छैला पार्टी है, बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख कलाकार देवदास बंजारे, देवदास बंजारे जी जो हैं वो पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, ये गलत हो जाएगा। रवेली नाचा पार्टी को प्रोत्साहन हेतु स्थापित, रवेली नाचा पार्टी नाचा के प्रोत्साहन हेतु स्थापित हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण कान से संबंधित नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा गया है। लुड़की कान में लटकाया जाता है, तितरी भी कान में पहना जाता है, करनफुल आप सभी जानते होंगे कान में पहना जाता है, टिकली जो है माथे पे लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? हरेली जो है सावन माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। इस समय छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं होती हैं, मुख्य रूप से गोंड और बैगा जनजाति की महिलाएं अपने घर के बाहर नोहे डेरा अर्थात विभिन्न प्रकार के चित्र बना देती हैं ताकि बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश ना कर पाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बस्तर दशहरा में प्रथम रस्म काछिन गादी है, अंतिम रस्म क्या है? तो अंतिम रस्म इसमें होता है मुरिया दरबार। मुरिया दरबार लगने के बाद ही जो है बस्तर दशहरे का समापन किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप कमेंट करके बताएंगे तत् क्या होता है और वितत क्या होता है। तत्वाद्य यंत्र इकतारा, कौन सा है? इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। साथियों आप भी आंसर करते चलिए जो आपसे बनता है उसका, और एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे इम्पैक्टफुल रहता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नगपुरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? नगपुरा कहाँ है? दुर्ग जिले में। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुर्ग जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का व्यंजन पिड़िया का स्वाद कैसा होता है? पिड़िया आप सब कमेंट करके बताएंगे पिड़िया क्या होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है? नहीं होता है। खट्टा होता है? नहीं। ये पिड़िया कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे पिड़िया किससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। छत्तीसगढ़ उपन्यास मुंगरा के रचनाकार कौन है? तो मुंगरा के रचनाकार आपको देखने को मिलेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही इनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल का। ये है मुंगरा के रचनाकार। छत्तीसगढ़ में आपने एक गाना सुना होगा, मुंगरा मुंगरा का राजा, ठीक है। ये वो वाला नहीं है भाई, ये उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 89। छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कौन हैं? ओपी चौधरी ये वित्त मंत्री हैं। अरुण साव ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। लक्ष्मी रजवाड़े महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बनाई गई हैं। केदार कश्यप कौन हैं? तो वन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्या पूछा गया है इसमें, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा वर्ष 2024 में पद्मश्री प्राप्त व्यक्तियों में शामिल नहीं है। अर्थात पद्मश्री किसे नहीं दिया गया है 2024 में, ठीक है। तो जागेश्वर यादव इन्हें दिया गया है भाई, हेमचंद मांझी को भी दिया गया है, पंडित रामलाल बरेट को भी दिया गया है, अशोक शुक्ला को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। इन्हें भी छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे अशोक शुक्ला को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण को ग्रीन एनर्जी अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ग्रीन नोबल अवार्ड मिला। तो आलोक शुक्ला को क्या मिला है, ग्रीन नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का आयोजन रायपुर में कब से कब तक किया गया। साथियों इस बार राज्योत्सव 1 नवंबर को नहीं शुरू किया गया था, ये 4 नवंबर को शुरू किया गया था, जो कि 6 नवंबर तक चला। तो 4 से 6 नवंबर तक इस बार कुछ विशेष कारणों से इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहला ODA प्लस मॉडल घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को पहला ODA प्लस मॉडल जो क्षेत्र है वो घोषित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। श्री रामलला दर्शन योजना हेतु संचालित ट्रेन कौन सी है। तो श्री रामलला के प्रति यदि आपकी आस्था रहेगी तो आस्था रहेगी तब भी आप कहाँ पहुँचेंगे, श्री रामलला के दर्शन करने। तो आप इसमें कौन सा है, आस्था। आस्था स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है श्री रामलला के दर्शन हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 96। नेशनल गोल्फ चैंपियंस 2024 का आयोजन छत्तीसगढ़ के कहाँ किया गया, छत्तीसगढ़ में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ किया गया था, रायपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क किस जिले में स्थापित होगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क बनाया जाएगा भाई दुर्ग जिले में। कौन से जिले में, दुर्ग जिले में। भिलाई तो कोई जिला है ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा जिला, दुर्ग जिला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे आपको रीता सांडिल्य, इसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2024 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार सम्मान प्राप्त करता है। तो राज्य में 2024 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य अलंकरण सम्मान प्राप्त करता कौन है। तो ये हैं शशिकांत द्विवेदी जी। कौन है, शशिकांत द्विवेदी जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों में किन पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष चुनाव इस बार महापौर के लिए तो होता ही था, ठीक है। नगर पालिका के लिए अध्यक्ष के लिए भी इस बार प्रत्यक्ष चुनाव होगा और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी इस बार क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और ये जो है पंचायत में संशोधन किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस बार जो है अध्यक्षों का भी जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा। साथियों ये रहा आज का जो टेस्ट हुआ है संपूर्ण छत्तीसगढ़, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है हमारे एक लाइक करने से क्या हो जाएगा, आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं लोकेश चंद्रहासिनी एकेडमी की तरफ से आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, शुभ रात्रि, गुड नाइट।